Good morning. Today we start next three method price issue of the material. That means कल हमने जब डिस्कस किया था तो मैंने आप लोगों को बताया था कि मेथड्स तो बहुत हैं, लेकिन हम मुख्य रूप से 5 मेथड को पढ़ेंगे। ऑल ऑफ फर्स्ट जो कल हम लोगों ने पढ़ा है फीफो एंड लीफो मेथड। फीफो का मतलब फीफो का जो अर्थ बताया था फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। मैंने कल भी आप लोगों को बताया था कि हम कॉस्ट अकाउंटिंग में ऐसी कंपनी के बारे में पढ़ रहे हैं जो कि मैन्युफैक्चरिंग का वर्क करती है या प्रोडक्शन बनाने का कार्य करती है। तो जहाँ भी प्रोडक्शन होता है उस प्रोडक्शन से संबंधित रॉ मटेरियल समय समय पर आता रहता है और वह समय समय पर निकालते रहना चाहिए ताकि उस माल में किसी प्रकार का एब्सोलेंस नहीं हो या अप्रचलन वाली स्थिति नहीं आए। तो ऐसी स्थिति में अगर हम फीफो मेथड यूज करते हैं तो जो माल पहले आया उससे पहले निकालना ये सबसे ज़्यादा अच्छा और उचित है, क्योंकि जैसे जैसे पुराना माल होता जाएगा वह आउट ऑफ फैशन होता जाता है। सेकंड मेथड लास्ट इन फर्स्ट आउट, ये मेथड थोड़ा सा कंट्रोवर्सी मतलब उल्टा टाइप है। इसमें कहने का अर्थ है कि जो माल सबसे बाद में आया है उसे सबसे पहले निकालो, जस्ट लाइक करंट जिससे अपन कहें कि इन सिनेरियो में जो चल रहा है उसको उसको मतलब ये प्राथमिकता देता है। तो कहने का मतलब है कि जो लास्ट में माल आया था उसको पहले निकाल लो, ये मेथड था। तो ये दोनों मेथड हमने कल पढ़े थे। आज आपके सामने मैं लेके आई हूँ सिंपल एवरेज प्राइस मेथड, वेटेड एवरेज प्राइस मेथड एंड इन्फ्लेटेड प्राइस मेथड। सिंपल एवरेज प्राइस मेथड का मीनिंग होता है कि हमारे पास कई प्रकार का माल पड़ा है व्यवसाय के अंतर्गत। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि जहाँ मैन्युफैक्चरिंग होता है हम हर हफ्ते हर 10 दिन में माल मंगाते रहते हैं। तो जो वो माल मंगाया है तो जब तक हमारे पास वह स्टॉक में है या हमने परचेज कर लिया और जब तक हमारा इशू डेट नहीं आती, क्योंकि आपको क्वेश्चन में हमेशा रिसिप्ट डेट एंड इशू डेट मिलेगी, तो जब तक इशू डेट नहीं आती उससे पहले जितने भी परचेजिंग है उसके जितने भी रेट्स हैं उसका हम एवरेज निकालेंगे। आपको नोट्स में भी दिया हुआ है, मैंने आपके सामने क्वेश्चन भी रखा है कि 1 जनवरी को बैलेंस 100 इकाइयाँ हैं 10 रुपये वाली, 5 जनवरी को 500 खरीदी है, 19 जनवरी को 400 खरीदी है और उनका प्राइस है 25 रुपये और 22 रुपये। और उसके बाद में आपको 20 जनवरी को इशू करा है 800 इकाई। तो ये 800 इकाइयाँ किस मूल्य पे भेजी जाए, तो सिंपल एवरेज मेथड कहता है कि आपका 20 तारीख इशू है तो उससे पहले हमारे पास बैलेंस और परचेज कितने हैं। तो हमारे पास 3 तरह के हैं, 10 रुपये, 25 रुपये और 22 रुपये। इन तीनों का एवरेज निकाल लेंगे तो वह 19 रुपये आएगा। 19 रुपये के हिसाब से हम 800 इकाइयों का इशू करेंगे, जो मैंने आपको सॉल्यूशन में बताया है। तो पहला इशू प्राइस हो जाएगा 15,200, क्योंकि 800 को हम 1900 से गुणा कर देंगे। अब हमारे पास जो स्टॉक बचा है वह 19 जनवरी में से केवल 200 इकाइयाँ, क्योंकि पहले हमारे पास 1000 इकाइयाँ थी उसमें से 800 इकाइयाँ हमने दे दी, तो 200 इकाइयाँ 22 रुपये वाली और फिर हमने नई परचेज की है 24 तारीख को 800 इकाइयाँ 70 रुपये के हिसाब से। और हमारा अगला जो इशू है 28 जनवरी को 900 इकाइयाँ। तो हमें एवरेज प्राइस फाइंड आउट करने हैं 900 इकाइयों के लिए। तो 22 + 70 = 92 डिवाइडेड बाय 2, तो पर यूनिट आपकी 46। तो 46 को 900 से गुणा करेंगे तो आपके 41,400। इस प्रकार से सिंपल एवरेज प्राइस मेथड निकाल के आधार पर हमें इशू प्राइस निकालना होता है। तो आप अच्छे से ध्यान रखिएगा, सिंपल एवरेज प्राइस में केवल इशू से पहले जितने भी परचेजिंग हैं उनका हमको एवरेज प्राइस निकालना है। नाउ नेक्स्ट पेज पर मैं आपके सामने ला रही हूँ वेटेड एवरेज मेथड। वेटेड एवरेज मेथड का मीनिंग होता है कि जितने भी हमारे पास बैलेंस में या हमने परचेज किए क्वांटिटी उनको उनके मूल्य से गुणा कर दीजिए और जो वैल्यू आएगी टोटल उसमें हमारे पास टोटल क्वांटिटी हो उसका भाग दे देना है। इसमें हम फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं, Q1 × R1 + Q2 × R2 + Q3 × R3 अपॉन Q1 + Q2 + Q3। इस प्रकार से फॉर्मूला भी बना सकते हैं। तो आप लोगों के सामने क्वेश्चन भी था, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो इशू करना है वह 20 तारीख को 800 इकाइयाँ इशू करनी है। तो उससे पहले की परचेजिंग हमारे पास 3 तरह की है। तो वेटेड एवरेज प्राइस निकालने के लिए 100 × 10 कर देंगे, 500 × 25 कर देंगे, 400 × 22 कर देंगे, अपॉन 1000 का भाग देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 22.30। अब जो 800 इकाई निकालनी है वह 22.30 के हिसाब से
निकलेगी, तो उसका मूल्य आ जाएगा 17,840। इसी प्रकार से जो सेकंड इशू है उसके लिए भी हमें वैसे ही फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो अब आपके पास 200 इकाइयाँ बची है। 200 इकाइयाँ किस कौन से मूल्य की बची हैं? वैसे तो मूल्य आपका बचा है 22 रुपये, लेकिन इसमें वेटेड एवरेज में है ना, जो वेटेड एवरेज का प्राइस फाइंड आउट किया उसी से गुणा करना है। तो 200 इंटू 22.30 प्लस 800 इंटू 70, इन सब का मल्टीप्लिकेशन करके पर यूनिट आ रही 60.46 और 900 यूनिट हमें इशू करना है। इसके बाद में तीसरा मेथड है इनफ्लेटेड प्राइस। इनफ्लेटेड प्राइस का अर्थ होता है कि कई बार मैंने अभी बताया था कि हमारे स्टोर में कई प्रकार का माल पड़ा होता है, वह माल पुराना भी हो जाता है या लंबे समय तक रखा रह जाता है। तो हो सकता है माल एवोपरेट हो जाए, हो सकता है माल स्टॉलन हो जाए, हो सकता है माल श्रिंक हो जाए, या हो सकता है कि माल में पानी पड़ जाए। कुछ ऐसी स्थिति आ जाती है जिससे स्टॉक में हमारे कमी आ जाती है। तो जिस स्टॉक में कमी आती है तो स्टॉक तो लेस कर देंगे, लेकिन प्राइस वह कवर रखेंगे। जैसे मैं आपको उदाहरण दूं कि जैसे हमारे पास 100 इकाइयाँ हैं और 10 रुपये के हिसाब से है, तो इसका प्राइस तो हो गया 1000, लेकिन है ना हमें 15 दिन के बाद पता पड़ता है कि 10 इकाइयाँ हो गई। तो अब हमारे पास इकाइयाँ कितनी बची? 90। तो पहले जो हमारा प्राइस था 1000, उसमें 90 का भाग दे देंगे, मतलब 1000 डिवाइडेड बाय 90। तो आपका जो प्राइस आ जाएगा वह शायद 111 हो जाएगा। तो कैलकुलेट करके देखिएगा, तो आपका जो 100 रुपये प्राइस था ना, वह मूल्य बढ़ जाएगा। तो इसको कहते हैं इनफ्लेटेड प्राइस। और इसका मैंने आपके सामने क्वेश्चन में एक सॉल्यूशन भी दिया है। वो आपको कह रहा है कि यदि आपके 10 टन 10 जनवरी को मिसिंग हो जाए या शॉर्टेज हो जाए, तो ऐसी स्थिति में क्या करना है। तो हमारे पास, मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ। 1 जनवरी को बैलेंस था 100 इकाइयाँ 10 रुपये के हिसाब से 1000, फिर परचेज कर लिया 500 इकाइयाँ 13,500। और उसके बाद में एक क्वेश्चन आपके इसी में रखा है कि यदि हमने ना 6 तारीख को 200 इकाइयाँ इशू की हैं, 6 तारीख को 200 इकाइयाँ इशू किए, तो फीफो मेथड अप्लाई करते हुए 100 इंटू 10, 100 इंटू 25, तो इशू प्राइस हो जाएगा 3500। अब हमारे पास इकाइयाँ बची हैं 425 रुपये वाली, तो अमाउंट हो जाएगा 10,000। अब इस 6 तारीख के बाद में 10 तारीख को क्या हो गया? हमारा स्टॉलन हो गया। स्टॉलन हो गया तो 400 इकाइयों में से 10 इकाइयाँ गई, तो 390 इकाइयाँ ही रही, लेकिन उनका मूल्य 10,000 था। तो हमारा जो मूल्य पहले 25 रुपये था, वह 25 रुपये से बढ़ के 25 रुपये 64 पैसे हो गया। तो इसको कहते हैं इनफ्लेटेड प्राइस। अब इसी संबंध में मैंने एक क्वेश्चन भी आपके सामने रखा है, और उस क्वेश्चन में है ना आप लोगों को ये दे रहा है सिंपल एवरेज मेथड कीजिए। और इस सिंपल एवरेज मेथड में भी है ना आप लोग देखेंगी तो आपको 10 कॉलम वाली या 9 कॉलम वाली एक एनालिटिक टेबल बनानी है। और पहला जो कॉलम होता है वह डेट होता है, दूसरा कॉलम आप बता सकती हैं कि ओपनिंग स्टॉक है या परचेज है या इशू है, और उसके बाद में 9 कॉलम वाली आपको एनालिटिक टेबल बनानी है। और एनालिटिक टेबल से ही आपका क्वेश्चन ज़्यादा अच्छे से सॉल्व होगा। प्रैक्टिकली जब कोई करो तो इसमें हम एनालिटिक टेबल बना लेंगे, और एनालिटिक टेबल के आधार पे आपका क्लोजिंग स्टॉक का मूल्य भी आ जाएगा, और आपके इशू प्राइस भी समय समय पर आते रहेंगे। तो अब आपके सामने ये 2 क्वेश्चन भी मैंने दिए हैं, उसे करने की कोशिश कीजिएगा। थैंक यू।